नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। डैप रैडर द्वारा आई एक नई रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड एप यॉट क्लब के क्रिएटर युगा लैब्स का NFT मार्केट पर डोमिनेंस कायम बना हुआ है और अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक 6 महीने की अवधि में सभी NFT ट्रेडिंग वॉल्यूम का लगभग 35% शेयर है। म्यूटेंट एप यॉट क्लब और अदर साइड मेटावर्स गेम लैंडीड सहित बोर्ड एप यॉट क्लब और इससे जुड़े कलेक्शंस के अलावा युगा लैब्स ने 2022 में ओरिजिनल क्रिएटर लावा लैब से क्रिप्टोपंक्स और मीबिट्स NFT प्रोजेक्ट IP का भी अधिग्रहण किया। रिपोर्ट के अनुसार युगा की क्रिएटेड या ओन्ड प्रोजेक्ट्स ने कंबाइंड पिछले 2 क्वार्टर्स में कलेक्टिवली $2 बिलियन से अधिक का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट किया, जो उस अवधि के दौरान टोटल मार्केट वॉल्यूम का 34.6% था। डैप रैडर ने अपने प्रोजेक्ट्स और संबंधित कम्युनिटीज का समर्थन करने के लिए $4 बिलियन के स्टार्टअप की प्रशंसा की, संभावित कारणों के सुझाव देते हुए कि क्यों लोग सेकेंडरी सेल्स के माध्यम से प्रोजेक्ट्स में खरीदारी करना जारी रखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कार्डानो इकोसिस्टम एक्सेल वॉर्स के अराइवल की तैयारी कर रहा है, जो डेड PXLZ द्वारा पाइमा स्टूडियोज के कोलैबोरेशन से विकसित एक नया गेम है। नॉन फंजिबल टोकन्स पर फोकस्ड प्रोजेक्ट डेड PXLZ इस एक्साइटिंग गेम में फिर से जान लाने के लिए पाइमा स्टूडियोज की पाइमा इंजन तकनीक का लाभ उठाएगी। गेम डेवलपमेंट सपोर्ट देने के अलावा पाइमा इकोसिस्टम में कई तरह के B2B पार्टनर हैं जो डेड PXLZ जैसे प्रोजेक्ट्स को आगे जाने में मदद कर सकते हैं। इन पार्टनर्स में ग्लोबेंट जैसी रिनाउंड कंपनीज और जीनियस एक्स जैसे एक्सेलरेटर्स शामिल हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेड PXLZ जैसी कंपनियों के लिए एसेंशियल रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे वे अपनी प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक मार्केट में लाने में सक्षम होते हैं। कार्डानो इकोसिस्टम के लिए PXL वॉर्स की शुरुआत प्लेटफॉर्म और ब्लॉकचेन गेमिंग स्पेस दोनों के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। जैसा कि अवधि से अधिक डेवलपर और कंपनियां पाइमा इंजन जैसे Web3 इंजन की पावर को अपनाती हैं, कार्डानो और अन्य ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर इनोवेटिव और एंगेजिंग गेमिंग अनुभव की पॉसिबिलिटीज बाउंडलेस है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। 29 अप्रैल को होने वाले इंटरनेशनल डांस डे पर पेप्सी ने लैटिन म्यूजिक के फैंस को पहली बार म्यूएन विलो कॉम पेप्सी लैटिन फ्यूजन डांस मास्टर क्लास के लिए मेटावर्स में मिलने के लिए आमंत्रित किया, जिसका नेतृत्व सेलिब्रिटी क्रिएटिव डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और एक्टर बू कैस्पर स्मार्ट ने किया है और आज के कुछ मोस्ट पॉपुलर लैटिन म्यूजिक जॉनर्स पेश किए। पार्टिसिपेंट्स बांडा, कुम्बिया, नॉर्टेन्यो, साल्सा और रेगेटन सहित 5 लैटिन म्यूजिक जॉनर्स की बीट पर हाई एनर्जी कोरियोग्राफी के साथ अपने डांस स्किल्स का टेस्ट करेंगे और यूनिक मूव्स सीखेंगे। इस ओकेजन को मार्क करने के लिए पेप्सिको की हिस्पैनिक बिजनेस यूनिट पेप्सी और पेप्सी जीरो शुगर कैन का एक स्पेशल कलेक्शन लॉन्च कर रही है, जो इन 5 जॉनर्स को सिलेक्टेड US सिटीज में शोकेस करता है, जहां हर लोग इंस्ट्रूमेंट्स और प्लेसेस के लिए जहां लैटिन म्यूजिक फ्यूजेस कम्युनिटी को वाइडली एम्ब्रेस किया गया है। एक्सक्लूसिव कैंस वर्चुअल डांस फ्लो में कदम रखने के लिए एक स्पेशल इंसेंटिव है और सिर्फ 29 अप्रैल को म्यूवेलो कॉन पेप्सी डांस क्लास में शामिल होने से ही कलेक्ट किए जा सकते हैं। मेटावर्स डांस क्लास में शामिल होने वाले पहले 400 पार्टिसिपेंट्स गिव अवे रिडेम्पशन स्क्रीन ढूंढते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं और फिर पेप्सी और पेप्सी जीरो शुगर का कंप्लीट कलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। ओवर टू यू रोशनी। वेंचर कैपिटल जॉइंट एंड्रेसन होरोविट्ज के फॉर्मर सीनियर टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव्स एक इंस्टीट्यूशनल फोकस क्रिप्टोकरेंसी कस्टडी फर्म शुरू कर रहे हैं। एक्स चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रियाज और फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर नासिम के पास VC फर्म के ब्लेसिंग और सीड बैकिंग है। फरवरी में दोनों ने नए कस्टडी वेंचर को आगे बढ़ाने के लिए A16Z छोड़ दिया। इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो कस्टडी, हेज फंड, एसेट मैनेजर और बैंकों के लिए क्रिप्टोग्राफी कीज को मैनेज करने के लिए उपलब्ध टेक्नोलॉजीज के मिश्रण के साथ एक बिजी स्पेस है। A16Z ब्लॉग पोस्ट के अनुसार रियाज और नासिम ने डिजिटल एसेट कस्टडी स्पेशलिस्ट एंकरेज में क्रिप्टो पर एक साथ काम करना शुरू किया। A16Z में शामिल होने से पहले इस जोड़ी ने फेसबुक पर नोवी वॉलेट के लिए क्रिप्टो कस्टडी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। रियाज और नासिम ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया और A16Z के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। मेटामुंडो इनकॉर्पोरेशन ने ब्लॉकचेन आधारित REIT प्रोजेक्ट इंटरमुंडो ऐप के बीटा वर्जन की घोषणा की। मेटामुंडो इनकॉर्पोरेशन रियल एस्टेट मार्केट की एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के मुद्दों को हल करने के लिए वेब 3.0 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है।
इंटरमुंडो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स के टेक्निकल इश्यूज को रियल एस्टेट से जोड़कर इसे आसान और सुविधाजनक बनाता है। नवंबर 2022 में मेटामुंडो इनकॉर्पोरेशन ने ब्लॉकचेन आधारित REIT प्रोजेक्ट इंटरमुंडो ऐप का एक बीटा वर्जन लॉन्च किया। इनकम्प्लीट रिलीज 2023 में थर्ड क्वार्टर के लिए निर्धारित है। ऐप यूजर्स को कथित रियल एस्टेट रेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे एक्चुअल डिमांडर्स को ऐप के माध्यम से आसानी से और सुरक्षित रूप से रियल एस्टेट ब्रोकरेज सर्विस प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग भविष्य में लागू किए जाने वाले टोकन प्रोटोकॉल के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट और सिक्योर करने के लिए किया जाएगा। MMT टोकन को 2023 के समर में बायबीट पोलोनिक्स यूओबी एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाना निर्धारित है। इंटरमुंडो निकट भविष्य में मार्केट के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कैप्चर करने और वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन हासिल करने के लिए तैयार है। प्रॉपटेक वेब 2.0 पर आधारित बड़े रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म में हाई फीस के कारण फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और बिजनेस ग्रोथ की सीमाएं हैं, लेकिन ऐप इंटरमुंडो एक वेब 3.0 आधारित डिजिटल रियल एस्टेट सर्विस है, जिसमें यूजर सीधे भाग ले सकते हैं, जो एक ब्लॉकचेन नेटवर्क द्वारा MMT टोकन द्वारा पावर्ड है और फेयर, ट्रांसपेरेंट और इनोवेटिव है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब 3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3 TV।